गई तो सोनिया गांधी से मिलने थी ना, तो नहीं तो हमारे घर में तो पनाह लेने आई नहीं थी। और रहा सवाल जो कह रहे हैं कि यहाँ रहता दिल्ली में है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली में आ गया हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ इन लोग को देख करके मैं भी एक झोपड़ी बना करके कब्जा कर लूँ? ये गलत है। मेरे को भी पीएम बना दो, ऐसे ऐसे अनभक्तों को मैं निकाल दूंगा बाहर। फिर चुनाव जीतने के लिए क्या बोला आपने? मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैग छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा। कौन बोला था? मोदी जी ने बोला था। मैंने पहले बोला हूँ, अरे सुन तो ले यार मेरे दोस्त, अब जमीन के अंदर रहना नहीं चाहिए भाई। उनको मौका क्यों दे रहे हो रहने के लिए? आप जमीन बता रहे हो, फिर उससे वोट कैसे ले लेते हो? वोट भी मत लो ना, झुग्गी तोड़ो, वोट क्यों लेते हो? सरकार बना लिया, ताकत दिखा रहे हो। मेरे को भी पीएम बना दो, ऐसे ऐसे अनभक्तों को मैं निकाल दूंगा बाहर। फिर घर तोड़ने से क्या रोहिंग्या बाहर चला जाएगा क्या? रोहिंग्या तो हिंदुस्तान में रहेगा ना, किसी न किसी की जगह में रहेगा, रेंट पे रहेगा। आप पहले रोहिंग्या को भारत से निकालो, उसके बाद उसका घर तोड़ो। आप क्या करो? तीन आदमी को कभी महंगाई नहीं लगेगा। एक बाप के टुकड़े पे पलने वाले महंगाई नहीं लगता, एक फ्री का खाने वाला कभी महंगाई नहीं लगता उसको, एक हराम का खाने वाले कभी महंगाई नहीं लगता इनके पास। ये बच्चा है, इनके घर में दो, सुन लो सर सुन लो, ये इनको पता है 1200 का सिलेंडर आता है, इनके घर में खाना पकता है, इनके घर में खाना नहीं पकता। गुरुद्वारे में खाने वाला, मंदिर में खाने वाला, इनके पास महंगाई कहाँ से लगेगा? और ये सो जाएगा भाई जिसके बच्चे हैं। मेरे को पता लग रहा महंगाई, अभी मैंने 1300-1400 रुपए दिया ट्यूशन का, पढ़ाई का खर्चा, मुझे पता लगा 1200-1300 क्या। फिर पता कौन सपोर्ट कर रहा है? जो झुग्गी झोपड़ी जो टूट रहा है और उसके जो समर्थन में आ रहा है, पता कौन आ रहा है? जिनका खुद का घर नहीं है ना, वो लोग चाहते हैं कि इनका भी घर टूट जाए। समझ गए मेरी बात? वो लोग है ये जिनके पास घर नहीं है, और जिनका घर है वो चाहते हैं कि इनका भी घर टूट जाए। ये वही लोग है भाई। हाँ रुक जा, झुग्गी झोपड़ी का पहले नहीं टूटे थे? कांग्रेस का टाइम में टूटे। ये लोहे के पुल से लेके और यहाँ से लेके ITO तक टूटा है ना, कोई विरोध नहीं करा। उनको सबको जगह दिया गया भवाना का अंदर। तो पहले सरकार अच्छा नहीं था? अबे भाई तुमने चलो मकान दिया, अच्छी बात है, तो 2.5 लाख रुपए करके क्यों लिए लोगों से? जिस दिन मोदी जी ने उद्घाटन करके आया, सबके अंदर तो पंखा लगा हुआ था, मोदी जी बाहर निकलते पंखा उतर गया। ये कौन सी? फिर भाई सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। मोदी जी से नफरत नहीं है, मैं मोदी जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ। पता क्यों? अभी ईरान से हमारा देश का जो जनता कितने को लेके आया, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं मोदी जी का खिलाफ तो उनकी नीति से खिलाफ हूँ। फिर मोदी जी ने एक बात बोला था, क्या बोला था पता है? सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैंने उस दिन बोला था हमारे देश का पीएम ऐसा होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए क्या बोला आपने? मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैग छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा। कौन बोला था? मोदी जी ने बोला था। बताओ ना, मोदी जी ने बोला नहीं था? मेरे को 100 दिन दे दीजिए, मैं महंगाई को हटा दूंगा, गरीबी हटा दूंगा। अरे तुमने तो दिल्ली से पूरे गरीब को ही हटा रहे हो। फिर देखो भाई, अरे भाई सुन लो, हर बात में विरोध मत करो। दूसरी बात है उनमें हाँ मिलाओ। दूसरी बात सुनो भाई, आज दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी में मकान, ठीक है? अभी झुग्गी टूट रही है, झुग्गी टूट रही है तो मकान तो बाद में मिलेगा। जब झुग्गी हटेगी तो मकान बनेंगे। आज तुम्हें मिलेगा या किसी और को मिलेगा, ये बात की बात है। दूसरी बात भाई, आज दूसरी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिल्ली में आज तक बीजेपी ने 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने जो भी हुए हैं, 3 महीने से बीजेपी ने जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। और जो नहीं किया वो इन्होंने पहले कर दिया। झुग्गी का कहीं नहीं था, वो तोड़ दी। और जैसे 2500 रुपए आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, कहाँ है वो? कहाँ है? ये करेंगे जो वादे किए थे
वो पूरे नहीं हुए, दूसरे वादे पूरे होने लग गए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर वादा पक्का होता ना तो हर आदमी 15 लाख का हकदार होता। 15 लाख का दिल के अरमा जल के हो गए खाक, नहीं मिला है 15 लाख, ये जनता पूछ रहा है। तो मुझे तो पता है कि वो झूठ है, नहीं देगा। अब जो मोदी मोदी करता है उनको 15 लाख चाहिए भाई। चाहिए। अब आ जाओ झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, इसी झुग्गी झोपड़ी में रात में जाके उनके बच्चों के साथ लूडो खेल रहे हो, उनके बच्चों के साथ खाना लेके जा रहे हो, उनके बच्चों पे सर पे हाथ फेरते हो और वो नारा लगाते हो बड़े बड़े नेता, जहाँ झुग्गी वही मकान। और जैसे चुनाव खत्म होता काहे का झुग्गी काहे का मकान। तो दोहरा चरित्र बीजेपी का पूरी दुनिया देख लिया है। 400 के नारे लग रहे थे ना, 240 पर अटका है। अब बिहार का नंबर है, अंडा मिलेगा अंडा। केजरीवाल जैसी भी सरकार थी ना, वो धार्मिकता नहीं थी। मैं एक ही चीज बोलूंगा, देश को चलाने के लिए ना तो हिंदुत्व चला सकता है, ना कट्टर मुस्लिम चला सकता है, ना कट्टर कोई भी जो है ना धार्मिक पर्सन जो है ना, मुल्ला पंडित सिख ईसाई, ये लोग देश को नहीं चला सकते, ये धर्म चला सकते हैं। आज जितने भी हमारे मौलाना पंडित लोग हैं ना, उसको मैं सीएम बना दूंगा, घंटा नहीं चला पाएगा वो। इसीलिए आप है ना, आप चुनो। केजरीवाल ना एक धार्मिक नहीं था, वो एक सबके लिए समान था। मोदी जी, नरेंद्र मोदी, जितने भी लोग हैं ना, वो सिर्फ अपने सीएम को कौन बनाते हैं? पंडित जी को लेके आते हैं, पंडित जी को लेके आते हैं। पंडित जी क्या करते हैं? वो धार्मिकता फैलाते हैं। आप धार्मिकता की करोगे या आपके लिए पैसा, आपके लिए क्या ना, इनोसेंट होना चाहिए इंसान। उसके लिए सारे के लोग एक, हिंदू मुस्लिम सब एक। अगर आप मोदी जी जब देखते हैं ना इस तरीके से भारत को जब देखते हैं, तो भारत के लोग दिखते हैं। सुनो, भारत के लोग दिखते हैं, बट मोदी जी जो पंडित जी है, जैसे अब योगी जी है, योगी जी जब भारत को देखते हैं ना, तो एक आंख बंद करके भारत को देखते हैं, समझे? सिर्फ उनको हिंदू दिखाई देता है, मुसलमान नहीं दिखाई देता है। तो आपको दोनों आंखों से देखना पड़ेगा। आप ऐसा सीएम चुनो, ऐसा लीडर चुनो।